हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मुझे आशा है कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा। मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न की ओर लेकर के चलता हूँ। तो चलिए, क्या यहाँ पे पूछा है, मान निकालें। ये सवाल वेरी वेरी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो आप लोग इन सवालों को जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, दो है, दो लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना। 10 45 का मान एक होता है, आप लोग को पता है। तो एक का एक लगा लेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस से प्लस। साइन साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। और ये कोस 45 डिग्री का मान भी क्या होता है, 1/√2 और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये आपको पता चल गया होगा, है ना, कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कोस स्क्वायर 45 डिग्री दोनों का मान जब बदलता है तो क्या होता है, सेम होता है, यानी 1/√2, है ना। अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया दो, ये गुना है गुना, एक का स्क्वायर। आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट इसको कर दो, दो गुना एक का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, दो ही हो जाएगा, या दो गुना एक कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, एक का स्क्वायर एक हो गया बटा में √2 का स्क्वायर एक दो, है ना, माइनस है माइनस। एक का स्क्वायर क्या होगा, एक, और √2 का स्क्वायर यानी कि √2 गुना √2 तो क्या होता है, एक दो बाहर निकल करके आता है। तो वही चीज यहाँ पे मैंने किया, यहाँ भी किया है। ये दो क्या कर दिए हैं, बाहर निकाल दिए रूट से, है ना। अब इसके बाद क्या हो गया, एक प्लस में है 1/2 और एक माइनस में है 1/2, तो यहीं पे हम लोग क्या किए, काट दिए। अब इसको दो को यहीं पे अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 2 एका 2, ये हमारा उत्तर बनेगा। आप इसको और भी आगे ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एलसीएम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाइए, आसानी से हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आई होप कि उतार लिए होंगे। ये नेक्स्ट सवाल है, मान निकाले टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो एक बार हल में इसको क्या करेंगे, सेम सवाल को उतार लेंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ये दो है तो दो गुना 10 45 का मान क्या होता है, एक, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है प्लस लगाएंगे। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ, माइनस से माइनस। ये साइन 60 डिग्री का मान भी क्या होता है, √3/2, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग बराबर के नीचे बराबर देंगे, दो गुना एक का स्क्वायर यानी एक होगा, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा, पूरा 3 होगा, और बटा में 2 गुना 4, माइनस है माइनस, √3 का स्क्वायर पूरा 3 और बटा में 2 का स्क्वायर 2 गुना 4। यहीं पे आप चाहें तो प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4 काट देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फाइनल उत्तर, 2 एका 2, ये हमारा फाइनल उत्तर। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को उतारेंगे। क्या है, मान निकाले, फिर से बोला है, तो टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हल में, चलिए आप लोग उतार लीजिएगा हल में, मैं समझ लीजिए कि मैं इसको हल में उतार चुका हूँ, हल में, ठीक है। अब ये दो है दो, यहाँ कुछ नहीं है मतलब गुना है, 10 45 का मान एक, स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस है प्लस। साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री दोनों का मान क्या होता है, 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और इसका होल स्क्वायर, माइनस से माइनस। कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 और ये स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे, स्क्वायर। चलिए ये क्या हो जाएगा, दो और गुना में एक का स्क्वायर एक, प्लस एक का स्क्वायर एक और बट्टा में 2 का स्क्वायर 4, माइनस है माइनस, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक और बट्टा में 2 गुना 4। अब हम लोग यहाँ करें तो प्लस और माइनस यहीं पे ही काट सकते हैं, है ना। तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस का 1/4 और माइनस का 1/4 काट देंगे तो 2 एका 2 हमारा ये उत्तर होगा। और नहीं तो अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे, 2 गुना एक का स्क्वायर यानी कि 2 गुना एक करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1/4 1/4 का एलसीएम 4 होगा, और यहाँ पे एक माइनस क्या हो जाएगा, एक, है ना। तो हर जब समान है तो एक में एक क्या करेंगे, घटा देंगे। ये हो गया 2, प्लस एक में एक घटाएंगे 0 बट्टा में 4। अब इसको क्या करेंगे, 2 और प्लस इसको 4 में 0 से भाग लगाएंगे, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 उत्तर। चाहे तो आप इसको फॉलो करें या इसको फॉलो करें, दोनों सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फाइनल उत्तर हो गया।
चलिए आई होप कि उतार लिए होंगे। और ये नेक्स्ट सवाल है हमारे पास। देखिए ध्यान देने वाली बात ये है ना कि आपको सवालों में घबराना नहीं है, क्योंकि लगेंगे एक ही टाइप के सवाल है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। If you want to get success in your life, then you have to work hard, and without working hard, you cannot get success in your life. So please see here. तो ये क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ये 5 है 5, बीच में कुछ नहीं मतलब गुना, cos 60 डिग्री का मान 1/2, इसका स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे, 4 है 4, यहाँ बीच में कुछ नहीं मतलब गुना, sec 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है माइनस, और 10 45 का मान 1, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। ये 5 हो गया और गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और बटा में 2 गुना 4, प्लस है प्लस, ये 4 जैसा का वैसा उतार देंगे, गुना है गुना, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर क्या बनेगा पूरा 3, √3 गुना √3, तो क्या बनता है, एक 3 रूट से बाहर निकलता है इस टाइप से, है ना। तो क्या हो जाएगा 3, आइए माइनस है माइनस, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, अपने से बट्टा में हर में भी 1 ले लेंगे। अब ये क्या होगा 5 1 5 और बट्टा में 4, प्लस है प्लस, 4 चौके 16 और बट्टा में 3 है 3, माइनस है माइनस, 1/1 को उतार देंगे। अब ये क्या करेंगे 3 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो 3 चौके 12 12 1 12। अब ये भाग लगाएंगे इसको, तो नीचे में क्या लिखेंगे, मेन बट्टा लगाएंगे और 12 लिखेंगे, और ये 4 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, तो 4 तिया 12, 3 बार में, 3 जो आया उसको अंश से गुना करते हैं, उसका है 5, तो 5 तिया 15, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। उसके बाद 3 का पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है, 4 को 16 से गुना करेंगे, 16 चौके 64, माइनस है माइनस, और 1 को 12 में भाग लगाएंगे तो 12 बार में जाएगा, तो 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12, मेन बट्टा लगाएंगे, नीचे में एलसीएम जो आया था 12 उसको लिखेंगे, ये 15 और 64 को जोड़ेंगे तो 79, और माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12। अब इसके बाद मेन बट्टा लगाएंगे और एलसीएम जो आया था 12 उसको लिखेंगे, और 79 में से 12 घटाएंगे तो 67, और बट्टा में 12, ये आपका होगा फाइनल उत्तर। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ में आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते चलेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए आई होप कि उतार लिया होंगे। ये नेक्स्ट सवाल है, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालें। ठीक है, मान निकालें तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, मेन बट्टा लगाएंगे और इसका बीच में सट्टा लगाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, और स्क्वायर है तो नीचे स्क्वायर लगाएंगे। अब ये 2 1 2 बट्टा में √3, अब मेन बट्टा और बीच में सट्टा यानी बराबर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 1 है 1, माइनस से माइनस लगा देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और बट्टा में √3 का स्क्वायर पूरा 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका बट्टा में कुछ नहीं, 1 का बट्टा मतलब 1 ले लेंगे। अब ये क्या हो गया 2/√3, मेन बट्टा लगाएंगे, बीच में सट्टा। अब ये क्या करना है हमको 3 और 1 का, है ना, तो नीचे में एक लाइन खींचेंगे, 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा 3, और इसको 3 का 3, अब माइनस में 1 है तो माइनस में 1 करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, तो ये बच गया हमारा क्या 2/√3, मेन बट्टा, बीच में क्या लगाएंगे सट्टा। अब ये क्या बच गया 3 में घटाएंगे 1 तो बचेगा 2, और बट्टा में 3 है तो 3 लगाएंगे। इसके बाद बराबर लगाएंगे 2/√3 को लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे हर वाले को अंश में, अंश वाला को हर में, यानी कि गुना वाला को भाग में, भाग वाला को गुना में पलट देते हैं जब ऐसी संख्या बट्टा के नीचे बट्टा, बट्टा के नीचे बट्टा आता है तो। ठीक है, तो क्या हो गया 2/√3 गुना, ये 3 नीचे है इसको ऊपर ले गए, ये वाला 2 ऊपर है इसको नीचे ले गए, यानी भाग वाला को गुना में, गुना वाला को भाग में, 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 3 और बट्टा में √3। और तब तक काम करेंगे जब तक यहाँ नीचे हर में हमारा √3 हो, तो नीचे भी एक और √3 से गुना करेंगे और ऊपर भी एक और √3 से गुना कर देंगे, यानी परिमेयकरण करने टाइप से। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 को √3 से गुना करेंगे, 3√3 और बट्टा में √3 पूरा 3 से 3 को कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा √3, ये हमारा होगा फाइनल उत्तर। इसी तरीके से आप बनाते रहे और ये लाइक और शेयर भी करते चलेंगे
चलिए, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का एग्जाम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैं लेकर के आ रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में एकदम आसानी से आप चुटकियों में हल कर पाए सवालों को। चलिए, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, सी यू अगेन।